प्रिय दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिसको उगना होता है, जिसमें फौलाद होती है, जिसमें उत्साह होता है, वो पत्थरों में भी पैदा हो जाता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं। काल चक्र की चतुर्थ राशि कर्क राशि किस प्रकार का रहेगा 2025 से लेकर के 30 तक 6 वर्ष का समय, किस प्रकार की गति रहेगी गोचर गणना, सभी पर विषय पर आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ। अंत में आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट भी सकते हैं। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मेरे द्वारा जितने भी तथ्य होंगे वे सत्यता के साथ होंगे, सटीकता के साथ होंगे और पूर्णतया संशोधन के रूप में होंगे। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के लोग आपको राशिफल बताते हैं, जो भी बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी बताता हूं मुझे अपना जरूर पता है कि मैं सटीकता और सत्यता के साथ परामर्श करने के बाद ही विश्लेषण करता हूं आप सभी के लिए। अगर आप फिर भी जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान इत्यादि से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि इन 2025 में आपको जॉब, वैवाहिक जीवन सुखद हो, जॉब भी मिले और आपका पद प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा भी बढ़े। इन सभी विशेष तथ्यों पर अब मैं चर्चा करता हूं, विशेषकर ध्यान देकर सुनें। कर्क राशि के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। प्रिय दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में है। मई 2025 से मई 2026 तक 12th हाउस में रहेंगे। जब 12th हाउस में रहेंगे तो आप धार्मिक यात्राओं में शामिल होंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र आपका व्यापक होगा, ईश्वर भक्ति में, कहीं सामाजिक तौर पर सेवा करने पर, धार्मिक यात्राओं में आपका अधिक से अधिक खर्च देखा जाएगा। इस समय में यहां आपकी उन्नति भी शिखर पर होगी। देवगुरु बृहस्पति आपको जमीन, जायदाद, वाहन, सुख सुविधाओं से जितनी भी जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वे दिलवाने का कार्य करेंगे। अध्यात्म का क्षेत्र आपका व्यापक होगा। इसी के साथ मई 2026 से लेकर के 2027 तक देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और शक्ति से भरपूर होंगे। आप ऐसे समय में आप बड़े से बड़े निर्णयों को लेने में सक्षम होंगे। आपकी प्री प्लानिंग सफल होगी और जो भी कार्य करेंगे वहां आपको सफलता महसूस होगी, सफलता हासिल होगी। यही आपकी बुद्धि, विवेक, यश, ये तीनों उन्नति पर होंगे, शिखर पर होंगे। इन तीनों कार्यों में मुझे दिख रहा है कि आपको सफलता हासिल अवश्य ही होगी। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए आपके शारीरिक कष्ट को, तो शारीरिक कष्ट खत्म होगा, मानसिक बीमारी खत्म होगी, चिंता, तनाव, भय, आक्रांत रहना, ये सभी कारण जो भी हैं ये सब बिल्कुल दूर हो जाएंगे आपसे। मई 2027 से लेकर के और 2028 तक सेकंड हाउस में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। ऐसे समय में धन का भाव आपका स्ट्रांग होगा, आपके पास आमदनी के जरिए होंगे और कई जगह से आप आमदनी पा रहे होंगे, इकट्ठा कर रहे होंगे। आमदनी का मतलब पैसा कमाना ही नहीं है। आमदनी का मतलब है आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक जगत में और आर्थिक जगत में, ये तीनों ही तरीके से आप स्ट्रांग देखे जाएंगे। यही 5th हाउस पर दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की इस समय में। जब 5th हाउस पर दृष्टि होगी तो बड़ी संतान से आपको जॉब, आपको धन, आपको मान सम्मान मिलने का पूरा चांस मिलेगा। इसी के साथ अगर जिनकी संतान नहीं है उनके संतान के योग बनेंगे, पुत्र उत्पत्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखद पल बीतेंगे और वैवाहिक जीवन साथी के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा में, किसी दूरी यात्रा में शामिल अवश्य ही होंगे। 2028 से और 29 तक 3rd हाउस में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ
आपको उतना स्ट्रॉन्ग मजबूती से परिणाम नहीं मिल पाएगा। आपके शत्रु अधिक होंगे, आपके मित्र कम होंगे। इस समय में आप अपने आप को सजग रखें, सचेत रखें, सावधान रहें। प्रिय दोस्तों, अब मैं बात करता हूं राहु की। राहु आपके 9th हाउस में है। मई 2025 से लेकर के 2026 दिसंबर, 1.5 साल ये आपके 8th हाउस में रहेंगे। 8th हाउस में आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। यही 2026 दिसंबर से जून 2028 तक 7th हाउस में आएंगे। ये काल आपके लिए, ये समय आपके लिए बेहतर होगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके अच्छे मन के विचार होंगे। इसी के साथ आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के। आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में, उनके व्यवसाय में, उनका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर जॉब में इंक्रीजमेंट, एग्रीमेंट और पद प्रतिष्ठा भी देखी जाएगी। आप दैनिक बेसिस पर यानी पर डे जो भी आमदनी क्रिएट करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अब मैं बात करता हूं प्रिय दोस्तों शनिदेव की। शनिदेव आपके 8म भाव में है। शनि की ढैया चल रही है और जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी। ढैया समाप्त होने के बाद आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। 9th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य के स्थान में आ जाएंगे 30 साल बाद। वो भी कब से कब तक ये भी मैं चर्चा कर लेता हूं। 29 मार्च 2025 से लेकर के फरवरी 2028 तक लगभग 3 वर्ष के लिए शनि देव आपके 9वें भाव में रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे। यहाँ आपके भाग्य में उन्नति देखी जाएगी, भाग्य शिखर पर होगा। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप स्वयं का कार्य शुरू करना चाहते हैं, लोहा इस्पात पेट्रोलियम खनिज इत्यादि से जुड़ा हुआ कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर आयात निर्यात का कार्य करते हैं आप, वहां आपकी आमदनी में भी चार चांद लगेंगे। इसी के साथ करियर में आप एमएनसी में वर्किंग है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों आपको वहां भी शनिदेव अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। इसके बाद 2028 से लेकर के 2030 तक शनि करियर के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि करियर के क्षेत्र में 10th हाउस में विराजमान होंगे शनिदेव इस समय। तो ऐसे समय में आपके अच्छे परिणाम होंगे। केतु आपके 3rd हाउस में है। प्रिय दोस्तों, अपने मित्रों से ही आप सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहाँ मित्र ही आपके शत्रु बन सकते हैं। ये विशेष तथ्य हैं कर्क राशि के लिए 2025 से 2030 तक। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन आपको शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके अच्छे परिणाम और भी हो सके। ये विशेष तथ्य थे कर्क राशि के लिए, जो मेरे पास जानकारी थी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया मैंने। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। आप कमेंट्स में हमें अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।